नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़। मैं हूं आपके साथ विकास महल और इस समय मौजूद है यमुना नहर के किनारे, जहां पर आप देख सकते हैं कि लालूपुरा गांव के पास खुद विधायक हरविंदर कल्याण खुद लगे हुए नजर आ रहे, क्योंकि यमुना का जो जल स्तर है वो काफ़ी बढ़ा हुआ नजर आ रहा था, जिसके बाद काफ़ी जो त्रासदी ज़रूर आई थी। इंद्री इलाका हो या जो गरोंडा का कुछ एरिया हो, वहाँ पर काफ़ी पानी ज़रूर हुआ था, काफ़ी नुकसान ज़रूर हुआ। लेकिन एहतियात के मद्देनज़र यहाँ पर जो कट्टों के अंदर मिट्टियाँ भरी जा रही है, ताकि जो गांव के अंदर पानी को जाने से ज़रूर रोका जा सके। हालांकि जो बहाव है काफ़ी तेज़ ज़रूर यमुना नदी का, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में जो ग्रामीण है वो भी लगे हुए नज़र आ रहे हैं, और जो मशीनें हैं जेसीबी वो यहाँ पर लगी हुई नज़र। खुद विधायक का जो हरविंदर कल्याण है, देर रात भी हमने आपको दिखाया था कि किस प्रकार से वो वहाँ पर पहुँचे हुए नज़र आ रहे थे। जो रसूलपुर कला में उन्होंने खुद पहुँचे थे और स्थिति का जायजा लिया था, जिसके बाद अधिकारियों की टीमें भी वहाँ पर पहुँची थी। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कि विधायक खुद यहाँ पर कट्टे भरवाते हुए नजर आ रहे, काफ़ी देर से यहाँ पर लगे हुए हैं। सुबह से भी वो फील्ड में लगातार नजर आ रहे हैं, उनसे ही बातचीत करने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो यमुना का जो जल स्तर है वो काफ़ी तेज़ ज़रूर है, जिसके बाद खुद यहाँ पर जो लोग हैं वो पहुँचे हुए नजर आ रहे हैं। काफ़ी संख्या में जो ग्रामीण है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि जो खुद विधायक हरविंदर कल्याण, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे, एक बार बातचीत करने का। सर, क्या कहेंगे आप? काफ़ी हम खुद देख रहे हैं कि आप फील्ड में लगातार लगे हुए नजर आ रहे हैं, अब कहाँ पर यहाँ की क्या स्थिति है? देखिए, अभी लगभग सब जगह पे स्थिति अभी काफ़ी नियंत्रण में है, क्योंकि जो पानी हमारा घरोंडा विधानसभा क्षेत्र के गांवों में जो इंद्री की तरफ से आया था, वो पानी अभी हमारे गांवों में अभी फैल रहा है। और कुछ गांवों में थोड़ी सी हमें आशंका थी कि गांव के अंदर पानी आ सकता है, मगर अभी तक स्थिति नियंत्रण में है। वैसे हमने वैकल्पिक रूप से सभी इंतज़ाम किए हुए हैं प्रशासन ने। लोगों के जिनको भी अपने घरों को छोड़ के निचले इलाकों से जाना पड़ेगा, वो सारी व्यवस्थाएं रहने खाने की हुई हैं। अभी आज सुबह एक विषय आया था यहाँ पे, अपना जो लालूपुरा के पास बांध, यहाँ पे बहुत तेज़ी से कटाव। वो कटाव का कारण ये है कि जब यमुना का जल स्तर घटता है तो कुदरती उसका जो साइड का कटाव बहुत ज़्यादा होता है। तो एक दिन के 24 घंटे के अंदर अंदर लगभग 2 एकड़ की चौड़ाई की का कटाव जो है वो सामने दिखाई दे रहा है। और जो स्टड बने हुए थे यमुना के तटों को रोकने के लिए, वो सब टापू के रूप में इस टाइम रह गए। और जो स्टड है, स्टड से 2-3 एकड़ अंदर तक जो है वो कटाव हो चुका है। तो एक पॉइंट यहाँ पे ऐसा है जहाँ से बांध बहुत नज़दीक है, तो उसमें रिस्क नहीं लिया जा सकता। तो सारा प्रशासन आज यहाँ लगा हुआ है, गांव के सब लोग यहाँ पे श्रमदान कर रहे हैं, और भी सब लोग इकट्ठे होके यहाँ पर इस स्टड को बचाने के लिए लगे हुए हैं। क्योंकि अगर ये वाला स्टड बाईपास हो जाता तो वो डायरेक्ट हमारी पटड़ी को हिट करता है, जिसके बाद यहाँ से पटरी के कटने का जो डर जो पैदा हो गया था। तो इस स्टड को बचाने में सब लगे हुए हैं, और मुझे उम्मीद है कि देर रात तक आज हम इस पूरे इलाके को सुरक्षित करेंगे। वैसे ये कल तक ये पूरा काम चलेगा। विधायक जी, कई बार देखने को सामने आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए पिकनिक स्पॉट बनता हुआ नज़र आ रहा है। ट्रैक्टरों पर आते हैं, पिकनिक मनाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन फील्ड में कोई नज़र नहीं आ रहा। हालांकि कुछ किसान भाइयों की तरफ से पहल की गई है। मान लो जिस प्रकार से जीरी की फसल खराब हुई है, उनकी तरफ से जो पनीरी है वो उसकी बिजाई शुरू कर दी गई है कई कई एकड़ में, ताकि किसानों को उसका फ़ायदा मिल सके, आने वाले टाइम में दोबारा से जीरी लगा सके। कुछ लोग मदद करें, लेकिन कुछ लोग उसमें को अपनी राजनीति भी इसको करते हुए नज़र आ रहे इस समय। देखिए, मुझे लगता है कि एक सेवा का अवसर होता है, और जब भी हम पूरे एक बड़े विषय के लिए काम करते हैं तो वही एक असली योगदान होता है। और मैं आभार व्यक्त करूंगा सभी ग्रामीणों का, जहाँ जहाँ पर भी मैं पिछले 5 दिनों में गया हूँ, और जहाँ पर भी हमें किसी के भी सहयोग की ज़रूरत पड़ी है तो हमें सभी ग्रामीणों का भी सहयोग मिला है, सभी जनप्रतिनिधियों का, चाहे वो पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं, चाहे अन्य लोग हैं। और प्रशासन जो कि एक कड़ी मशक्क़त जिसने पिछले 5-6 दिनों से जो कर रहे हैं, उनको एक बैकअप देने का काम पूरे समाज ने किया है। और ऐसे सभी लोग जिन्होंने किसी भी रूप में इस विषय के अंदर योगदान दिया है, जो भी एक बाढ़ की स्थिति पूरे इलाके में बनी हुई है, ऐसे सभी लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा। और यही समय होता है जब हमारा समाज के प्रति अपना योगदान हमें सुनिश्चित करना चाहिए। सर, देखने में कल आया था कि आप कल भी फील्ड में थे, वहाँ की स्थिति क्या है? जिस प्रकार से आप गए थे, अधिकारियों से बातचीत हुई थी, जिस प्रकार से वहाँ पर हालांकि एक बच्चे की मौत भी हुई थी, दुखद खबर सामने आई थी, लेकिन कुछ शराबी किस्म के युवक खुद नदी में छलांग लगाते हुए नजर आ रहे थे। उनको निकालने में प्रशासन लगा हुआ था, NDRF लगी हुई थी, अपना काम छोड़कर उनमें लगे हुए हैं। देखिए, ये समय वास्तविक काम करने का है,
और जैसे कि आपने कहा कि जो पानी जहाँ पर जमा होता है उसको पिकनिक स्पॉट के रूप में कई लोग इस्तेमाल करने का प्रयास करते हैं। मुझे लगता है कि इस प्रकार की कोई भी गलत जो है हरकत किसी को नहीं करनी चाहिए, कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस समय हम सब का भी और सरकार का भी ये एक मकसद है कि कोई भी जान की हानि नहीं होनी चाहिए। कल एक बहुत दुखद घटना रसूलपुर कला गांव के अंदर हुई, जहां पे एक बच्चे की दुखद डूबने से मौत हुई है पानी के अंदर, और वो इकलौता बच्चा अपने परिवार का था। मैं समझता हूं कि इससे बड़ा दुख पूरे समाज के लिए, पूरे परिवार सबके लिए नहीं हो सकता। और ऐसे ही केस भी सामने आया जिसमें एक मस्ती के रूप में जो किसी ने पानी के अंदर छलांग लगाई, और जो लोग वहाँ पर असली काम करने के लिए, जो मैन फोर्स वहाँ पर था, जो लोग वहाँ पर थे, जो आर्मी के लोग वहाँ पर थे, उनको कड़ी मशक्क़त करके आधा घंटे के बाद उसको वहाँ से निकालने में इतना समय बर्बाद हुआ। तो मैं समझता हूँ सभी खुद को सुरक्षित रखें और इस प्रकार की कोई भी कार्य कोई भी ना करे, और जितना योगदान हो सके सब मिलकर एक दूसरे का सहयोग करें। और यह जो प्राकृतिक आपदा है ये जल्दी से जल्दी हम इससे निपटेंगे, इससे पार उतरेंगे। ऐसी मुझे उम्मीद है कि जल्दी ये सभी स्थिति सामान्य हो जाएगी। तो हमारे साथ स्थानीय विधायक हरविंदर कल्याण मौजूद थे। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से वो खुद यहाँ पर स्थिति का जायजा भी लेते हुए नजर आ रहे हैं, साथ देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो लोग हैं उनको मोटिवेशन ज़रूर मिलता है, क्योंकि जिस प्रकार से जो बांध का जो काम है, यहाँ पर जो कटाव है वो काफ़ी तेज़ी से होता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन खुद विधायक जो हरविंदर कल्याण है वो भी उनके साथ लगे हुए नजर आ रहे हैं। जो कट्टों से उसे रोकने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि जो कटाव है लगभग 2 एकड़ तक का जो कटाव है लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। लेकिन उसको रोकने के लिए यहाँ पर कट्टे लगाए जा रहे हैं ताकि जो कटाव है वो ज़्यादा ना बढ़े, और देर रात तक कटाव होने की वजह से जो आगे जो स्टड बनाए गए हैं उनको तोड़कर पानी गांव की तरफ ना बढ़े। लेकिन भाव आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो यमुना नदी का भाव काफ़ी तेज़ ज़रूर है। हालांकि कल के मुताबिक कुछ कम ज़रूर हुआ है, लेकिन जो जब जैसे जैसे पानी कम होता है लेकिन उसके बाद कटाव की स्थिति ज़रूर आ जाती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो यहाँ पर जो कट्टे लगाए जा रहे हैं ताकि जो कटाव है उसको रोका जा सके। पानी से थोड़ा जी जी बिल्कुल, देखिए खुद विधायक हरविंदर कल्याण यहाँ पर मौके पर है, लेकिन क्योंकि काफ़ी कटाव ज़रूर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा था। लगभग 2 एकड़ का कटाव लगभग देखा जा चुका है कि 2 एकड़ लगभग कटाव हो चुका है। लेकिन स्टड के नज़दीक जो पानी पहुँचेगा तो उसके बाद जो स्थिति है वो और ख़राब हो सकती है। लेकिन खुद अगर इस प्रकार से विधायक या जो मंत्री एमएलए खुद जो फील्ड में उतरेंगे और लोगों के साथ काम करेंगे तो उससे मोटिवेट ज़रूर होंगे लोग और काम ज़रूर किया जाएगा। क्योंकि देखा जाता है कि अक्सर इस प्रकार से अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो उस दौरान लोग जो इंजॉय करने में लग जाते हैं, कुछ ट्रैक्टरों पर जाते हैं। किस प्रकार से हमने आपको दिखाया था कि कल बच्चे हैं वो भी पानी के अंदर खेलते हुए नज़र आ रहे थे, इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे थे और हादसों को न्योता ज़रूर देते हुए नज़र आए। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ उनके पेरेंट्स से भी अपील करता है कि उस प्रकार से जो बच्चे हैं उनको ज़रूर रोके, क्योंकि एक दर्दनाक जो हादसा था कल देखने को आया था जिसमें एक 13 साल के सावन जो कि रसूलपुर कला गांव का रहने वाला था और तालाब में डूबने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। हालांकि एक बच्चे को वहां पर एनडीआरएफ की टीम के द्वारा बचा लिया गया था, लेकिन दूसरे बच्चे को बचाने में एनडीआरएफ की टीम असमर्थ रही थी। और इसी प्रकार से कोई और हादसा ना हो उसको लेकर जो लगातार अपील की जा रही है। और खुद आप देख सकते हैं कि जो यमुना के किनारे पर जो इनका विधायक हैं हरविंदर कल्याण, उनका इलाका पड़ता है, वो लगातार कई दिनों से हम खुद देख रहे हैं वो फील्ड में नज़र आ रहे हैं और अभी भी वो यहाँ पर फील्ड में जायजा लेते हुए नज़र आ रहे हैं, लोगों के साथ काम खुद करते हुए नज़र आ रहे हैं, ताकि लोगों को एक जो काम में लगातार लगे हैं उनका भी उत्साह बढ़े और वो खुद इस काम को करने में जो अपनी जो क्षमता है वो दिखा सके। खुद वो लगातार यहाँ पर लगे हैं, जिसके बाद करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ पर पहुँचा था। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो कटाव है वो बढ़ता जा रहा है, उसे रोकने के लिए यहाँ पर पेड़ काट कर डाले गए हैं, कट्टों के अंदर मिट्टियाँ भरकर डाली गई, क्योंकि लगभग 2 एकड़ का कटाव यहाँ पर देखने को मिला था। हालांकि कुछ ही दूरी पर स्टड बनाया गया, अगर उस तक पानी पहुँचता है तो कटाव होने के बाद जो पानी है गांव के अंदर घुस जाएगा और उससे काफ़ी नुकसान ज़रूर देखने को मिलेगा। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ लगातार आप लोगों से अपील करता है कि आप देख सकते हैं कि इधर यहाँ पर काफ़ी जो कटाव है वो होता हुआ नज़र ज़रूर आ रहा था। जो आसपास के लोग हैं उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि जो कट्टे के अंदर मिट्टी भरी जा रही है और मिट्टी के माध्यम से इनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। जो लालूपुरा गांव के नज़दीक मंगलौरा के पास ये पड़ता है, वहाँ पर जो ये गांव है, कौन सा गांव है जी आगे आप? लालूपुरा। और कौन कौन से गांव पड़ते हैं यहाँ? सदरपुर, मुंडी, गढ़ी, बड़ेड़ा। तो ये कटाव अब आज दिन में होना शुरू हुआ था ये या पहले से हो रहा? ना, ये तो 3 दिन है चल रहा। 3 दिन काफ़ी नज़दीक पहुँच गया। अब तो लवा जा रहा है, तो इस साइड में जाएगा, वो ठोकर बनूंगा तो आप आगे स्टार्ट है उसको आगे पानी मुश्किल होगा, सारा काम खैन ने करे आई वो खनन होया, वेदपाल ने खैन करवाई राजपुर वाले ने, जिसने किसी ने रोक खाया वो सच्चो पैड़ खाओ था उस तरह पे देता बोरियो
फिर हमने शक है कि जो खट्टर साहब का पिया है उससे मिला था यूँ तो खनन हुआ है। खनन वाले थे, खनन की वजह से उसकी वजह से जो हम थाने में सच्चों ने पकड़े नहीं, फिर मारता किसी ने बताया कि वेदपाल बहुत पावरफुल है रहा भाई, रुकने का नहीं यू उसके पिए से मिला हुआ है, तो बस फिर आप हम देख पीछे सकते हट हैं गए। ग्रामीणों की तरफ से बताया जा रहा है कि अवैध खनन यहाँ पर हुआ है, जिसके बाद इस प्रकार की स्थिति है वो बनी है, क्योंकि जिस प्रकार से अगर खनन किया जाता है तो उसके बाद जो स्थिति है वो ज़रूर कंट्रोल से बाहर हो जाती है, क्योंकि काफ़ी जो स्टड बनाए जाते हैं सरकार की तरफ से उन तक पानी पहुँच जाता है, और वो टूटने के बाद जो पानी है वो गांव के अंदर घुसता है। लेकिन फिलहाल जो खुद ग्रामीण है वो यहाँ पर लगे हुए नज़र आ रहे हैं, जो लगातार लाइन बनाकर कट्टों के अंदर मिट्टी भरी जा रही है। खुद स्थानीय विधायक हरविंदर कल्याण यहाँ पर मौजूद है, लगे हुए हैं उनके साथ पूरा दिन से, और यहाँ पर जो कट्टों के अंदर मिट्टी भरने के बाद यहाँ से लगातार जो कार्रवाई की जा रही है। लेकिन आप देखते हो दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा जहाँ पर जेसीबी मशीनें चली है, जो पटड़ी है उसको पक्का करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि किसी भी हालत में जो पानी है उसको वहाँ पर रोका जा सके। जो हरविंदर कल्याण जी हमारे साथ में, सर क्या कहेंगे, लोगों की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर खनन हुआ है, उस वजह से ये दिक्कत आई है, तो इस प्रकार का ध्यान आगे रखा जाएगा? देखिए, ये खनन का पॉइंट ज़रूर था, पर इस बारे में मैं बहुत विस्तार से अभी नहीं बता सकता, और मुझे लगता है कि ये समय आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, और अगर इस प्रकार की कोई गलत कोई काम हुआ है जिसके कारण से ही हुआ है वो भी जानकारी बाद में आ जाएगी। पर ये समय मुझे लगता है प्राथमिकता साथ देने का समय। प्राथमिकता इस समय की ये है कि ये स्टड हम बचाएं, इस बांध को हम बचाएं, ताकि अगर यहाँ पर किसी कारण से अगर कोई लापरवाही होगी और हमने ये समय गंवा दिया तो एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अभी हमने सबक लिया है, जो 6 दिन पहले जो ये बांध टूटा है इंद्री में, बहुत बड़ा नुकसान से अभी हम निकले हैं, अभी वो स्थिति सामान्य होने लगी है, तो हमें किसी भी इस प्रकार की बात में नहीं पड़ना। मैं सभी से अपील करता हूँ, इस समय को सभी सहयोग करें, प्रशासन का सहयोग करें, सब श्रमदान कर सकते हैं तो श्रमदान करें, और जो यहाँ की ज़रूरत है, क्योंकि ये सारी रात और कल पूरा दिन अगर हम करेंगे उसके बाद ये स्थिति यहाँ की संभलेगी, तो पहले ये स्थिति संभालनी है। प्राकृतिक आपदा है, इतनी भारी बारिश जो बरसात जो पूरे पहाड़ों के अंदर हो रही है, जिसके कारण से जमुना बार बार जो है इससे खतरे के निशान से ऊपर चल रही है, तो ये समय मुझे लगता है कि एक अलग प्रकार का समय है, और मैं सबसे अपील करता हूं कि इस समय में केवल इस संकट से बाहर निकलने पर फोकस करें। जी बिल्कुल, देखिए जो खुद स्थानीय विधायक है हरविंदर कल्याण, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो संकट की घड़ी में साथ जरूर दे, क्योंकि आप लोगों के सहयोग से आप देख सकते हैं कि जो कटाव है काफ़ी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। 2 एकड़ तक का कटाव होने के बाद कुछ ही दूरी पर जो मेन जो यहाँ पर स्टैंड बनाया गया पटड़ी है वो टूट सकती है, और उसके बाद कई गांव आगे पड़ते हैं। लालूपुरा है, जो कई गांव है जो जिनमें काफ़ी खतरा ज़रूर हो सकता है, क्योंकि काफ़ी निचाई के अंदर जो गाँव ज़रूर है। हालाँकि यमुना नदी के किनारे फिलहाल आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में जो ग्रामीण है वो खुद लगे हुए नज़र आ रहे हैं। कई जेसीबी मशीनें यहाँ पर लगाई गई हैं, जो यहाँ पर इकट्ठे जो पेड़ पौधे हैं उनको उखाड़ कर यहाँ पर डाला जा रहा है, और जो कट्टे हैं उनको रख कर यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि उसको रोका जा सके, कटाव को रोका जा सके, ताकि जो पानी है उसके भाव को आगे गांव की तरफ बढ़ने से रोका जा सके। और करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ भी आप लोगों से अपील करता है, इस दुख की घड़ी में पर इस प्राकृतिक आपदा में एक दूसरे का साथ ज़रूर दीजिए। इस प्रकार के स्थलों को पिकनिक स्पॉट ना बनाइए, यहाँ पर आते हैं बच्चों को दिखाने हैं तो इस प्रकार के कई हादसे हो जाते हैं। इस प्रकार के काम से ज़रूर बचें और एक दूसरे लोगों का सहयोग ज़रूर करें। करनाल से विकास महला, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।